पंजाब आज फिर उसी मोड़ पर खड़ा है जहां कानून कमजोर और अपराधी बेखौफ दिखाई दे रहे हैं। मोहाली में कोर्ट परिसर के बाहर दिन दहाड़े हुई गोलीबारी और उसके बाद विदेश में बैठे गैंगस्टर्स गोल्डी बराड़ की खुली धमकियों ने आम आदमी पार्टी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। और वो सवाल ये है कि सत्ता में आने से पहले जिस बदलाव का वादा किया गया था, क्या वो सिर्फ नारों तक सीमित रह गया है? और अगर कोर्ट और पुलिस दफ्तरों के बाहर भी हत्या हो सकती है तो आम जनता कितनी सुरक्षित है? दरअसल मोहाली में डीआईजी और एसएसपी कार्यालय के पास हुई हत्या महज एक अपराध नहीं बल्कि राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर तमाचा है। जहां कोर्ट परिसर के बाहर पेशी पर आए गुरदीप सिंह उर्फ गुरविंदर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार हमलावर आए, गोलियां बरसाई और फरार हो गए। वहीं ये कोई सुनसान इलाका नहीं था बल्कि सुरक्षा के लिहाज से सबसे संवेदनशील जगहों में से एक था। ऐसे में इस वारदात ने ये साफ कर दिया कि अपराधियों को ना तो पुलिस का खौफ है और ना ही कानून का। जहां अब इस पर ये सवाल उठता है कि जब सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में अपराधी निडर हों तो सरकार का दावा किया गया कंट्रोल आखिर कहां है? वहीं हत्या के कुछ ही घंटों बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट और ऑडियो सामने आया जिसमें गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग ने इस कत्ल की जिम्मेदारी ली। गोल्डी बराड़ ने इसे अपने भाई गुरलाल बराड़ की हत्या का बदला बताया और दावा किया कि सिस्टम से न्याय न मिलने के कारण उसने अपना इंसाफ किया। जहां ये बयान सिर्फ कबूलनामा नहीं था बल्कि पंजाब पुलिस और सरकार के लिए सीधी चेतावनी भी थी। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बीच गोल्डी बराड़ के माता पिता की गिरफ्तारी ने मामले को और संवेदनशील बना दिया। जबरन वसूली के एक पुराने केस में अमृतसर से की गई इस कार्रवाई के बाद कथित ऑडियो क्लिप में गोल्डी बराड़ ने कहा कि अगर उसे नहीं पकड़ पा रहे तो उसके बुजुर्ग माता पिता को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। ऑडियो में पुलिस और सरकार को धमकी दी गई कि उकसाए जाने पर गंभीर नतीजे होंगे। ऑडियो क्लिप में गोल्डी बराड़ ने यह भी दावा किया कि उसका नेटवर्क सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं है बल्कि देश विदेश में फैला हुआ है। यहाँ तक कहा गया कि उसे विदेशों में रहने वाले पुलिस अधिकारियों और नेताओं के परिवारों की जानकारी है। जहाँ ऐसी बातें सिर्फ डर फैलाने के लिए नहीं कही जाती बल्कि ये दिखाती हैं कि संगठित अपराध अब सीमाओं से बाहर जाकर काम कर रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारियां सबूतों और कानून के तहत हुई हैं और किसी दबाव में नहीं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार बार बार गैंगस्टरों के खिलाफ सख्ती का दावा करती है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि धमकियां बढ़ रही हैं, हत्याएं जारी हैं और अपराधी सोशल मीडिया पर सरकार को ललकार रहे हैं। जहां अगर हालात ऐसे ही रहें तो जनता का भरोसा कब तक कायम रह पाएगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। वहीं आज पंजाब के सामने सिर्फ गैंगस्टर्स की समस्या नहीं है बल्कि भरोसे का संकट भी है। आम जनता जानना चाहती है कि क्या पंजाब सरकार गैंगस्टरों की इस खुली चुनौती का जवाब जमीन पर दे पाएगी या कानून का राज सिर्फ फाइलों और भाषणों तक सिमटकर रह जाएगा। वहीं सरकार के लिए ये सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि साख का सवाल भी बन चुका है। ऐसे में अब फैसला सरकार को करना है कि क्या वो डर के साए को तोड़ पाएगी या पंजाब गैंगस्टरों की धमकियों के आगे झुकता चला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।